Students, today is our next session of polynomial. So today we will study about what is the relationship between zeros and the coefficient of a polynomial. So we will find out finding a relationship between zeros and coefficients of a polynomial. So how will you find out relationship between zeros and कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल. सो इस टॉपिक में जाने से पहले हम डायरेक्टली वी विल सॉल्व वन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकालेंगे और हम ये देखेंगे व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड फैक्टर. फैक्टर एंड जीरोस में रिलेशनशिप क्या है, फैक्टर्स एंड जीरोस में रिलेशनशिप क्या है, उसके बाद हम इस टॉपिक में आएंगे. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ आई वी नो द जीरो ऑफ ए एक्स प्लस बी लीनियर पॉलिनोमियल का हमने जीरो देखे थे, क्या थे, माइनस बी बाई ए जीरो. इसी तरह से सपोज इफ आई टेक ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, सपोज इफ आई टेक सपोज 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6. ओके, सो एक मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लिया. अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a 2b minus 8, what is the value of c 6. Now we will solve, I will solve this with the help of middle term. Okay, so इसको middle term से हम solve करेंगे. middle term से कैसे solve कर सकते हैं, you can see the video from the basic concept. Okay, so हम इसको कैसे solve करेंगे, 6 2 12, so middle term it will be 6 and 2, so 6x minus 2x plus 6. Okay, so ये middle term से हमने कैसे solve किया, इसको ये दिस यू हैव ऑलरेडी डन इन क्लास 8th एंड 9th. ओके, और बेसिक कॉन्सेप्ट में मिडिल टर्म से हम कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं वहां पे जाके आप लोग. सो फ्रॉम हेयर व्हाट यू कैन टेक कॉमन, 2x फ्रॉम हेयर x माइनस 3. फ्रॉम हेयर वी कैन टेक 2 एज कॉमन, सो x माइनस 3. सो टेक x माइनस 3 कॉमन, x माइनस 3 कॉमन ले लिया, 2x माइनस 2. ओके, नाउ आई कैन टेक 2 कॉमन फ्रॉम हेयर ऑल्सो, मैं यहां से भी 2 कॉमन ले सकता हूं. सो x माइनस 3 इंटू 2 इंटू एक्स माइनस 1. सो वॉट आई कैन राइट 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1. सो वॉट आर द फैक्टर्स, सो सी दिस इज ए कॉन्स्टेंट, सो द फैक्टर्स आर x माइनस 3, ये भी फैक्टर ही है, x माइनस 1. ओके, सो जीरोज हम कैसे निकालेंगे, किस वैल्यू के लिए पॉलिनोमियल इट विल बिकम इक्वल टू 0. हाउ विल यू फाइंड आउट द जीरोज, यू विल टेक x minus 3 equal to 0, so x equal to 3. The polynomial will become equal to 0 when x equal to 3. जब x equal to 3 होगा तो ये polynomial equal to 0 हो जाएगा. इसी तरह से x minus 1 equal to 0, so x is equal to 1. Okay, so this polynomial will become equal to 0 when x equal to 1. So the two zeros are 3 and 1. Okay, or 1 and 3. सो इसके दो जीरोज हैं. सो अगर हमें जीरोज पता होते, सपोज अगर मैं बोलता इस पॉलिनोमियल के जीरोज x इक्वल टू 3 है और x इक्वल टू 1 है, तो इसके फैक्टर्स क्या होते हैं, यू विल से दैट सर द फैक्टर्स आर x माइनस 3 एंड x माइनस 1. ओके, सो इफ यू नो द जीरोज, अगर हम फैक्टर्स जानते हैं तो हम जीरोज को निकाल सकते हैं, अगर हम जीरोज जानते हैं तो हम फैक्टर्स को निकाल सकते हैं. Okay, so this is the relationship between factors and zeros. Okay, so now we will find out the relationship between zeros जो हमने zeros निकाले. Okay, जो हमने zeros निकाले, जो zeros हमारे पास हैं x equal to 3 और x equal to 1. What is the relationship of these zeros with the coefficient a, b and c? इनका रिलेशनशिप a, b और c के साथ क्या है वो हम देखेंगे. सो वी हैव ऑलरेडी सीन व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड फैक्टर्स. फैक्टर्स और जीरोस के बीच में क्या रिलेशनशिप था हमने देख लिया. अब हम क्या करेंगे, वी विल फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ ए
पॉलिनोमियल. सो लेट मी, और किसका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कर रहे हैं. सो लेट मी टेक ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. सो दिस इज योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx plus c where a is not equal to 0. If a becomes equal to 0, it will not be a quadratic polynomial. Okay. और मैं मान लेता हूँ इसके the two zeros of the polynomial, two zeros of the polynomial, two zeros of the polynomial, two zeros as alpha and beta. हमने दो zeros ले लिए इसके अल्फा एंड बीटा. सो अल्फा एंड बीटा आर ग्रीक लेटर्स. ओके, अल्फा और बीटा हमारे दो ग्रीक लेटर्स हैं, हमने यहाँ पे लिया. वी विल टेक गामा ऑल्सो जब हम क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में बात करेंगे. सो लेट मी टेक अल्फा एंड बीटा एज जीरोज. अगर अल्फा और बीटा इसके जीरोज हैं तो फैक्टर्स क्या होंगे, एक्स इक्वल टू अल्फा, एक्स इक्वल टू बीटा. सो व्हाट विल बी देयर फैक्टर्स, एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा. ओके, so the factors of ax square plus bx plus c will be equal to x minus alpha into x minus beta. Let me take k as k is constant. हमने अभी पहले जो quadratic polynomial solve किया था उसमें 2 आ रहा था, ये 1 भी हो सकता है. The value of k can be equal to 1, k can be equal to any number, okay, any constant. So now solve this. अब हम इसको solve करेंगे. So multiply x square minus beta x minus alpha x plus alpha into beta. So k x square, take minus x common. If you take minus x common, what you will get, beta plus alpha. माइनस x कॉमन लिया इन दोनों से सिर्फ, सो माइनस भी कॉमन ले लिया, सो इट विल बिकम बीटा प्लस अल्फा बीटा. मल्टीप्लाई k, सो kx स्क्वायर माइनस, इफ आई विल राइट इसको, मैंने अल्फा प्लस बीटा लिख लिया, kx प्लस k अल्फा बीटा. ओके, क्लियर. नाउ राइट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. क्लियर. नाउ कंपेयर द कोफिशिएंट. सो हाउ विल यू कंपेयर द कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट k, x square का coefficient a, so both are equal to each other, so their coefficient will be equal to each other, so k is equal to a. okay, now here k is equal to a आ गया. अब यहाँ पे हम देखेंगे the coefficient of x is minus alpha plus beta k is equal to what is here, b. okay, now solve this. So alpha plus beta, I will write alpha plus beta is equal to minus and k I will take here, so minus k, alpha plus beta is equal to minus b by k. Now what is the value of k, k is equal to a, so alpha plus beta is equal to minus b by a. So this is your first. Now see, k alpha into beta, this is constant, so it will be equal to constant, so k alpha beta is equal to c. So alpha beta is equal to c by k. So alpha beta is equal to c by a because k is equal to a. So we got two c, alpha and beta are the zeros. So alpha plus beta is equal to minus b by a, and alpha into beta is equal to c by a. So it is what it is called as sum of the zeros. Sum of the zeros is equal to minus b by a. So what is minus b? What is b? Coefficient of x. And what is a? Coefficient of x square. Okay. Now see here, alpha into beta, it is called product of the roots. Product of the zeros. So what is c? C by a. So what is c? C is constant term divided by a. What is a? Coefficient of x square. Okay, so this is the relationship between zeros and coefficient.
zeros, product of the zeros and coefficient, sum of the zeros and coefficient. With the help of this we will find out the solution of exercise 2.2. okay, so this is our exercise 2.2. Find the zeros of the following quadratic polynomial and verify the relationship between zeros and coefficient. So what is first question? x square minus 2x minus 8. So हमें क्या करना है, पहले तो इसके जीरोस को निकालना है और फिर क्या करना है, हमें वेरीफाई भी करना है रिलेशनशिप को. ओके, सो फर्स्ट वी विल फाइंड आउट द रिलेशनशिप, फर्स्ट वी विल फाइंड आउट द जीरोस. पहले हमको जीरोस निकालना. सो इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. मिडिल टर्म से इसको सॉल्व करेंगे. ओके, हाउ टू सॉल्व विद द हेल्प ऑफ मिडिल टर्म यू कैन सी इन बेसिक कॉन्सेप्ट. उसके बारे में पूरा डिटेल में वीडियो दिया हुआ है. सो हम मिडिल टर्म से इसको कैसे करेंगे. ओके, सो माइनस 8 इंटू 1 माइनस 8 minus 8, 4 2s 8. okay, so x square minus 4x plus 2x minus 8. okay, take x common, x minus 4 plus 2 x minus 4. okay, now take x minus 4 common, इन दोनों में से x minus 4, x plus 2. clear? so what you get, x minus 4 is equal to 0. so x is equal to 4, x plus 2 is equal to 0. so x is equal to minus 2. so take alpha is equal to 4 and beta is equal to minus 2. so ये तुम्हारे दो zeros आ गए. now you have to find out the relationship between zeros and coefficient. so what is your sum of the roots? alpha plus beta. so sum of the roots alpha plus beta, 4 plus minus 2 will give you 2. 4 minus 2, 2. okay, so see this 2, अगर हम वैसे अल्फा प्लस बीटा निकालते, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए. सो व्हाट इज माइनस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, सी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी? माइनस 2 बाई 1. okay, so this 2 can be written as, I can write it as minus 2 by 1. दिखाई दे रहा? so the ultimately the answer will be what? 2. so this 2 is what? minus, this is what? coefficient of x divided by 1 coefficient of x square. 1 is the coefficient of x square. so एक relationship हमारा verify हो गया. now we will find out the second, alpha, product of the roots alpha into beta is equal to c by a. okay, so what is alpha into beta? अगर हम अल्फा इंटू बीटा अगर निकालते c by a, अल्फा इंटू बीटा अगर निकालते c by a, so what you will get? minus 8 by 1, that is minus 8. और अल्फा इंटू बीटा अगर हम पहले कर लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा 4 इंटू माइनस 2 gives you minus 8. so minus 8 can be easily written as minus 8 by 1. so what is minus 8? constant term divided by coefficient of x square. okay, so it is very easy. now we will solve the second question, that is 4s square minus 4s plus 1. okay, so when you going to solve this 1 into 4, so 4 2 2s are 4, I will write 4s square minus 2s plus 1. okay, now I can take 2s common, so 2s minus 1 I can take here, यहाँ से minus 1. so when you take minus as common, so 2s minus 1. so take 2s minus 1 common, 2s minus 1. so 2s minus 1 equal to 0. so s will be 1 by 2. again 2s minus 1 is equal to 0. so s is equal to 1 by 2. okay, so the roots are here, the zeros are equal.
Okay, so zeros are equal, so take alpha equal to 1 by 2, beta equal to 1 by 2. Clear? So alpha और beta हमारे पास आ गया. Now we will find out alpha plus beta, that is sum of the zeros. So alpha plus beta, half plus half gives you what? 1. Okay, so what is alpha plus beta? Minus b by a. So minus c minus b by a, minus b by a. So if I write minus 4 by 4, that will give you 1. So this 1 can be written as minus of 4 by 4. So what is this? Minus 4, coefficient of s by coefficient of s square. Okay, now find alpha into beta. Half into half gives you 1 by 4. So alpha into beta is c by a, so 1 by 4. So it is already 1 by 4. So 1 is constant term by coefficient of s square. Okay, now come to next question. Next question is 6x square minus 3 minus 7x. Okay, now this question is not written in standard form. Standard form में कैसे होता है? ax square plus bx plus c. पहले highest power x square, फिर उससे कम, फिर constant. Okay, so I will write 6x square, then write minus 7x, then minus 3. Okay, 6 3s are 18. So 9 2s are 18, minus 9x plus 2x minus 3. Take common 3x. So 2x minus 3 plus 1, 2x minus 3. Take 2x minus 3 common. So what you will get? 3x plus 1. Now find out the zeros. So 2x minus 3 is equal to 0. So x is equal to 3 by 2. And 3x plus 1 is equal to 0. So x is equal to minus 1 by 3. Zeros आ गए. Now we will find out the sum of the zeros and product of the zeros. So alpha plus beta sum of the zeros, 3 by 2 plus minus 1 by 3. Okay, so take LCM. LCM ले लेंगे यहाँ पे. ठीक है, 9 minus 2, 7 by 6. Okay, now see, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए से अगर मैं निकालता, सो माइनस बी बाई ए, ये रहा माइनस 7 by 6, so it will be 7 by 6. So 7 by 6, it is correct. So what is this? 7 by 6 can be written as minus 7 by 6. Okay, so write minus, this is what? Coefficient of x square by what is this? Coefficient of x. Okay, now find alpha into beta, product of the roots, alpha into beta, 3 by 2 into minus 1 by 3. So 3 cancel, minus 1 by 2. अगर इसी का मैं अल्फा इंटू बीटा c by a करके निकालता तो c by a, see this, minus 3 by 6. So it will gives you 1 by 2. So this minus 1 by 2 I can write minus 3 by 6. So what is minus 3? Constant term divided by coefficient of x square. Okay, now come to question number next. So this is next question. So 4u square plus 8u. So इसको हम कैसे करेंगे? We can take 4u common. अगर हम इसमें से 4u common ले लें, so you will get u plus 2. Okay, so we common लेने से हमारे पास दो फैक्टर आ गए. So 4u equal to 0, so u will be equal to 0. 0 by 4 is 0. u plus 2 is equal to 0. u is equal to minus 2. So two zeros are 0 and minus 2. So alpha 0
beta minus 2. So now alpha plus beta 0 plus minus 2 gives you so minus 2. So माइनस 2 हमें मिल रहा है. अगर मैं माइनस बी बाई ए ऐसे ही निकालता, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, सो माइनस बी बाई ए माइनस 8 बाई 4, 4 टू ज़ा माइनस 2 आता. इट इज करेक्ट. सो माइनस 2 कैन बी रिटर्न एज माइनस ऑफ 8 बाई 4. व्हाट इज 8? कोफिशिएंट ऑफ u by what is 4? Coefficient of u square. Okay, now alpha into beta, so 0 into minus 2, 0. okay, so अगर मैं वैसे ही c by a करके निकालता इसको, so c तो कांस्टेंट 0, 0 by 4 is 0. so what do you get? I can write 0 by 4. You can write 0 by 2 also. Okay, so 0 but constant term by coefficient of u square. Clear? So it is verified. Now come to question number 5. T square minus 15. हाउ टू फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ दिस. सो डायरेक्टली अगर हम ऐसे करेंगे तो नहीं होगा. हाँ, बट वी कैन सॉल्व दिस विद द हेल्प ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. इसको बी स्क्वायर में कैसे चेंज कर सकते हैं? वी कैन राइट टी स्क्वायर रूट 15 होल स्क्वायर. सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. ओके, सो आई कैन राइट this a plus b, t plus root 15 and t minus root 15. okay, so t plus root 15 is equal to 0 gives you t minus root 15 and t minus root 15 equal to gives you t is equal to root 15. so alpha minus root 15, beta root 15. okay, so find alpha plus beta minus root 15 plus root 15 gives you 0. so if you find out c by a, if minus b by a, alpha plus beta is minus b by a, so minus b, t का कोई भी टर्म नहीं है, 0 by 1 gives you 0. so 0 by 1, so what is this? 0 by 1, 0 is coefficient of, I can write minus also, minus 0 by 1. so minus coefficient of t by coefficient of t square. okay, now next alpha into beta minus root 15 into root 15. so root 15 into root 15 is 15, so it will minus 15. okay, सो वैसे अगर हम अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, अगर सी बाई ए करते तो माइनस 15 बाई 1. सो आ गया. सो व्हाट इज माइनस 15? कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो the next question is 3x square minus x minus 4. 4 3s are 12, minus 12. so again I can write minus 4x plus 3x. clear? so I can take common x कॉमन ले सकते हैं इसमें से. so 3x minus 4 plus 1 ही कॉमन ले सकते हैं यहाँ से. 3x minus 4, 3x minus 4 x plus 1. okay, so x is equal to 4 by 3, x is equal to minus 1. alpha 4 by 3, beta minus 1. okay, so what is alpha plus beta? alpha plus beta is equal to, alpha plus beta हम लोग कर लेते हैं पहले, 4 by 3 plus minus 1. टेक एलसीएम, एलसीएम आ गया 3, सो 1 by 3. अगर अल्फा प्लस बीटा मैं उस माइनस बी बाई ए से निकालता, सो क्या आता माइनस बी बाई ए से? माइनस ऑफ 1 by 3.
So what do you get? 1 by 3. So this 1 can be written as minus of minus 1 by 3. So write it as minus 1 coefficient of x by coefficient of x square. Okay. Now alpha into beta. What is alpha into beta? 4 by 3 into minus 1. What do you give? Minus 4 by 3. So it's C by A, C by A minus 4 by 3. Is easy. Now write minus 4 is constant term. What is 3? Coefficient of x square. So this is how we can find out the zeros and relate with the coefficient. Okay, so you have to do some questions. I am giving you some homework, so write these questions and find out the relationship between zeros and coefficient of polynomial. Okay, so these are the practice questions you can do in your homework. Okay, इनको घर पे करना है और इनका आंसर्स फाइंड आउट करना. ओके, this is the second sheet of practice question. So you do all these questions. Okay, so this is a very important type of question. इसलिए इसको बहुत ही अच्छी तरह से करना है. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द बोर्ड एग्जामिनेशन ऑफ ये क्वेश्चन बोर्ड में बहुत बार आता है. ओके, सो यू डू क्वेश्चंस, दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस. ओके.